तो यूपी में यारी और बारी अब दिल्ली की है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है दोनों पार्टियों के बीच और दोनों ही दलों में, दोनों ही पार्टियों में सहमति बन गई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है चुनाव। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस को मिलेंगी 3 सीटें। अगर हम आपकी बात करें तो नई दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से आप लड़ सकती है चुनाव, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली से आप लड़ सकती है चुनाव और 3 सीटों पर कांग्रेस उतार सकती है अपने उम्मीदवार। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है, साथ ही साथ चांदनी चौक सीट से भी कांग्रेस उतार सकती है अपने उम्मीदवार। देखिए, कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में और कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ गठबंधन का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। उसके बाद अब बात दिल्ली की। और सीधे रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये देख लेते हैं। बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है, तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों ने भी, अगर हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को ही देखें तो यहां पर होने वाले निवेश में सर्वाधिक बैंकों का जो योगदान मिला है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है। एक सीडी रेशो, जब हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश का 44-45% था। आज यह बढ़कर के, मैंने कल ही एसएलबीसी की बैठक ली थी लखनऊ में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ये लगभग 60% के आसपास पहुंचने जा रहा है। यानी 44-45% से बढ़कर के 60% तक पहुंचना। और हमने लक्ष्य दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसको 65% तक पहुंचाना है। लेकिन उतनी तेजी के साथ यह भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वालों को, आईटीआर का जो रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। 2014 में केवल 1,45,000 लोग यूपी के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे और आज ये संख्या 12 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये होना भी चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कार्य है। अगर टैक्स पेयर से हमने पैसा लिया है तो पैसा ईमानदारी के साथ सरकार के खजाने में जाना चाहिए और सरकार भी उसको और सरलीकरण करने का कार्य कर रही है, जिससे एक टैक्स पेयर को भी सुविधा हो और साथ साथ हम लोग जो पैसा सरकार का है, क्योंकि यही पैसा जब टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, चाहे वह इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वह जीएसटी के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा, यही देश के विकास में आगे बढ़ पाएगा और देश की इकोनॉमी को या ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और हम सबको इस दिशा में पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बेहतरीन समन्वय के माध्यम से, संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को। तो गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। आगे आप एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो दिल्ली में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है और 3 सीटें
कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं। आखिरी दौर में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है, बस औपचारिक ऐलान भर होने का इंतजार है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, जिनमें पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक की सीट शामिल है। तो लोकसभा की कुल 7 सीटों में से 4 सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी हैं और 3 सीटें कांग्रेस को दी है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल अंतिम दौर में है ये बातचीत जो दोनों पक्षों के बीच चल रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का बयान भी हमने सुना था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अभी तक इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत डिले हो चुका है पहले से ही। तो सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और दोनों पार्टियों में सहमति बनी है। ये सूत्रों के हवाले से हम खबर आपको बता रहे हैं लगातार कि 4 सीटों पर आम आदमी चुनाव लड़ सकती है। और कौन सी सीटें हैं देखिए, नई दिल्ली, तो 7 सीटों में से नई दिल्ली, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, यहां पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही साथ साउथ दिल्ली की सीट भी आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी है। तो 4 सीटों का गणित बताया जा रहा है जिनमें आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ 3 सीटें कांग्रेस के पास है। हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भावना, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं, जो लोग इंडिया गठबंधन है उसमें चुनावी सीट को लेकर लगातार जो है बैठकें चल रही थी और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो वही कांग्रेस जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और चांदनी चौक लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट तो आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो देखा जाए, पिछले कुछ दिनों में देखा गया था, सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरीके की सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि कांग्रेस को 1 सीट दी जाएगी, तो वही 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब देखा जाए तो उन दिनों ये भी देखा जा रहा था कहीं ना कहीं गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है वो टूटने के कगार पर नजर आ रहा था। लेकिन अब जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है 4-3 का नेता का कि गठबंधन की वजह से कांग्रेस को 3 सीटें दी जा रही हैं। गठबंधन एक बड़ी वजह है। वैसे कांग्रेस का अगर कहें तो कोई जनाधार नहीं है दिल्ली में, ये आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। जी देखा जाए तो गठबंधन जो है वो इसलिए बनाया गया था कि भाजपा जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है और भाजपा को हराने के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया गया था, ताकि भाजपा को कड़ी चुनौती दी जाए और उसी को लेकर जो है ये गठबंधन बनाया गया था। और उसी गठबंधन के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जो लोकसभा क्षेत्र है उनको जिस तरीके से चर्चा में चल रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा क्षेत्र में और कांग्रेस 3 लोकसभा क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ेगी, उसमें अभी भी डिस्कशन बाकी है, उसके ऊपर लगातार बातचीत चल रही है। और उसके बाद जब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कांग्रेस किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी किन किन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अभी देखा जाए तो अटकलें वहां भी लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ में चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी में चुनाव लड़ेगी, तो इसमें जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर पड़ रहा था और इसी वजह से ये जरूरी है कि दिल्ली में दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ें। तो पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर जब चर्चा की गई थी तो कहीं ना कहीं उसमें सहमति बनते हुए नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जो है जो 13 पंजाब की 13 लोकसभा सीट है उन पर चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया था कि इस संदर्भ को भी जो है इंडिया अलायंस के बीच में रखा जाएगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो
लगातार यही जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि वहां पर देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। चलिए, शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मॉडल सुसाइड केस में फंसे आईपीएल खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, नए सीजन की शुरुआत से पहले विवादों में अभिषेक शर्मा। पुलिस ने अभिषेक शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजा है और पुलिस जांच में सुसाइड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुसाइड से पहले मॉडल ने अभिषेक को फोन किया था। सनराइजर्स हैदराबाद टीम के ऑलराउंडर है अभिषेक, जो कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के युवा ऑलराउंडर है अभिषेक शर्मा। और देखिए, आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत होने वाली है और शुरुआत से पहले ही विवादों में फंस गए हैं अभिषेक शर्मा। बीते दिन सूरत की एक फेमस मॉडल तानिया सिंह ने सुसाइड कर लिया था, जहां मामले की जांच करने के बाद स्थानीय पुलिस ने युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। पुलिस जांच के मुताबिक मॉडल तानिया ने सुसाइड करने से पहले आखिरी बार अभिषेक को कॉल किया था। पुलिस सुसाइड को लेकर कई एंगल से केस की जांच की जा रही है और पुलिस ने उन्हें समन भी भेजा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। अभिषेक शर्मा जो कि युवा खिलाड़ी है, काफी प्रसिद्ध है। और देखिए, आईपीएल का सीजन शुरू ही होने वाला है, नए सीजन की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले अभिषेक शर्मा विवादों के घेरे में आ गए हैं। और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ इंडिया के साथ आप बने रहिए।